अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे YouTube चैनल है खुर्रम की बात। आप सबसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं एक बहुत अहम तरीन टॉपिक पे बात करूंगा, वो है एहतसाब। खान साहब को इस कौम ने एहतसाब के नाम पे वोट दिया। खान साहब को वोट दिया कि इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा वो वापस लेकर आएगा। पिछले 72 साल में चाहे वो जो भी हो, जिसने इस मुल्क के साथ जुल्म किया, इसकी दौलत पे डाका डाला, अमानत में खयानत की, उसको जवाब देना है, उसको सजा मिलनी है और उसने लूटा हुआ पैसा वापस करना है। दोस्तों, ये बात तो हम सब मानेंगे ना कि एहतसाब के अमल के बगैर कोई मुल्क आगे चल ही नहीं सकता। सजा और जजा के बगैर कैसे चल सकता? जिसके पास जिम्मेदारी है, जिसके पास ओहदा है, अगर वो उसका नाजायज फायदा उठाएगा, अपने जात को फायदा देगा, कौम को नुकसान देगा, हुकूमत को नुकसान देगा, तो उसको जवाब देना है और उसको उसके किए की सजा मिलनी है। दुनिया के तमाम मुल्क उठाकर देख लें जो तरक्की याफ्ता कहलाते हैं, उसके अंदर अगर कोई वाहिद चीज उनकी तरक्की में उनको सपोर्ट कर रही है तो वो एहतसाब और कानून की बालादस्ती है। जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी, ताकतवर कानून को रोनता हुआ आगे निकल जाएगा, दोस्तों वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां गरीब को उसका हक नहीं मिल सकता, उसको इंसाफ नहीं मिल सकता। ताकतवर जिस जगह, जिस मुल्क में कानून को अपने पैर के नीचे रगड़ेगा, वो मुल्क सिर्फ और सिर्फ तारीख उठा कर देख लें, वो एक बदतरीन मिसाल बन के रहा है और कुछ भी नहीं। तो याद रखिए, हमारे मुल्क, इस मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए सबसे अहम तरीन चीज यह है कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो, अकाउंटेबिलिटी हो। 72 साल से इस मुल्क में एहतसाब के अमल को इस वजह से इस्तेमाल नहीं किया गया। इदारों को जिन्होंने एहतसाब करना है उनको इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया कि यह मुल्क बेहतरी के रास्ते पे चले, बजाय इसके एहतसाब के अमल को इस्तेमाल किया गया एक दूसरे से बदला लेने के लिए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को सियासी तौर पे चित करने के लिए, उसको ब्लैकमेल करके अपने साथ जोड़ने के लिए। और उसका नतीजा आज हमारे सामने है उसका नतीजा कि करप्शन को बुरा समझना ही लोगों ने छोड़ दिया। ये क्रेडिट सारा का सारा इमरान खान को जाता है कि उसने करप्शन को इस मुल्क का मसला बनाया। मेरे वालिद साहब, उनकी पैदाइश जो थी वो प्री पार्टीशन हुई, तो वो मुझे अक्सर उनसे सुनता था मैं कि उनके जवानी के जमाने में, यानी कि जब पाकिस्तान अभी बहुत यंग था, जवान था, तो जो करप्ट लोग होते थे उनकी सोसाइटी बाइकआउट करती थी, उनको हकारत से देखा जाता था कि ये गलत करप्ट आदमी। लेकिन पिछले 25-30 साल के अंदर इन शरीफों ने, जरदारियों ने, डीजलों ने माशरे को इतना बदतर हालत में ले गए कि करप्शन मसला ही नहीं रहा। ये पटवार खाने से आप अक्सर जुमला सुनते हैं ना कि खाता है तो लगाता भी है। ये हमारी जहनियत की पस्ती जाहिर करती है। ये जाहिर करती है कि हम इखलाकी तौर पे मर चुके हैं, गिर चुके हैं। हम ना उम्मीद हो चुके हैं कि इस मुल्क से करप्शन नहीं खत्म होनी, इस वजह से हम उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। और जब हमें यह मालूम हो कि हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, तो फिर करप्शन निचले लेवल पे हर महकमे में, हर इदारे में और हर दफ्तर में चीखती भी बोल रही है कि पैसे दो तो कम कराओ। तो दोस्तों, एहतसाब का अमल अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है बड़े खूबसूरत अंदाज में, और हर इदारे को अपने आप को खुल के पेश करना पड़ेगा, क्योंकि कानून से बालातर कोई नहीं। कानून के सामने हर एक जवाबदेह है और हर एक को जवाब देने का तरीका कानून में लिखा हुआ है। हुकूमत ने वो तरीका फॉलो करना है और जिससे सवाल किया गया है उसने जवाब देना है। मैं जस्टिस काजी ईसा के मामले में इतना जरूर कहूंगा कि हुजूर, अदालत ने इंसाफ देना है इस कौम को
और अदालत के पास जो सबसे अहम तरीन चीज है वो है हाई मॉरल ग्राउंड। आज जो भटके हुए वकला जस्टिस काजी साहब के हक में एहतजाज करने को तैयार हैं, मैं तो उनको सिर्फ यही कहूंगा कि सवाल सिर्फ काजी साहब से नहीं किया गया, आपसे भी किया गया। सिर्फ उनकी इज्जत और ऑनर एट स्टेक नहीं, आपका भी है। एक मुहज्जब माशरा अपने जज से, उसको तो चाहिए था कि ये पूछता कि आप जवाब दें, क्योंकि हमारी इज्जत एट स्टेक है। जवाब दें, अपने आप को सच्चा साबित करें ताकि हम भी फख्र से जिएं। हजूर, अदालत के पास हाई मॉरल ग्राउंड के अलावा कुछ होता नहीं है, और एहतसाब से बचना, एहतसाब के अमल को रोकने की कोशिश करना, धमकियां देना हुकूमत को, ये मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया के सामने हमारी रद्दी बराबर इज्जत नहीं रखेगा। हजूर, अदालत ने अभी इन जियालों को, इन जरदारियों को, इन शरीफों को, इन डीजलों को अभी बड़ी सजाएं देनी है। जो लूटा है इन्होंने दोनों हाथों से पिछले 30 साल में इस मुल्क को। सरकार, आपको पहले अपने जवाब देने पड़ेंगे। यह बहुत जरूरी है कि इस मुल्क में जिसके पास मनसब रहा है वो हर सवाल का जवाब दे। कहां से पैसा आया, कहां से जायदादें आई, कहां से ये गाड़ियां आई, कहां से ये नकद आया, जवाब दे। खान साहब, मैं समझता हूं तारीख के अंदर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इमरान खान ने एक 2% के फडरीन अब्बासी के कहने पे अदालत के सामने 40 साल का रिकॉर्ड रखा। उसने तो नहीं कहा कि जी जो है यहां वो हो गया, जमहूरियत को खतरा हो गया, इस मुल्क की सालमियत को खतरा हो गया। उसने कहा मुझसे सवाल पूछा गया, हालांकि उसने कभी सरकारी ओहदा नहीं रखा। उसने कहा मैं जवाब दूंगा, और उसने दिया, और इज्जत से बरी हुआ, और आज इज्जत से वजीर आजम के मनसब पे बैठा। जो एहतसाब से भागेगा वो इस मुल्क का दोस्त नहीं हो सकता, वो दुश्मन है। यकीनन उसकी दाढ़ी में तिनका है। एक नंबर आदमी कभी एहतसाब से नहीं डरता, वो अपने आप को पेश करता है एहतसाब करता। देख लो जो देखना है, ले लो जो देखना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस मुल्क के जो आज जिन मसाइल में हम जो फंसे हुए हैं, उसकी 99% वजह इस मुल्क में ताकतवर और गरीब के लिए मुख्तलिफ कानून है। और इस मुल्क को आगे लेकर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि ताकतवर को कटहरे में ला के उसके किए की सजा दी जाए। अब ये आगे इस तरह चल नहीं पाएगा, बहुत चल गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अवाम अब गोबिया नहीं है, उनको नजर आ रहा है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि इस हुकूमत से अवाम का सबसे बड़ा मुतालबा एहतसाब है, और जो एहतसाब से भागेगा यह अवाम जानती है कि यकीनन का दाल में कुछ काला है। तो मैं अपने जो भटके हुए वकला दोस्त हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कुछ अक्ल के नाखून लें, अपनी साख को खराब मजीद मत करें, माफिया बनने की कोशिश मत करें। इस मुल्क की, इस अवाम की आवाज बने, इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए काम करें। बदमाशी करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी बड़े लोगों का एहतसाब होना है और यह मुल्क तरक्की करेगा। किसी भी लिहाज से अवाम इस मुल्क को लूटने वालों के साथ नहीं खड़ी होगी, चाहे जो मर्जी कर ले, नहीं खड़ी होगी। हम एहतसाब के साथ हैं, हम इस मुल्क के साथ हैं, हम हर उस शख्स के साथ हैं जिसके दिल में इस मुल्क के लिए दर्द है, इसमें रहने वाली अवाम के लिए दर्द है, और वो उनकी फलाह और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी की धमकी की वजह से एहतसाब के अमल को रुकने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।